कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जप पुरारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उज्जैनी में एक चंद्रसेन नामक महान राजा थे। वो बड़े शिव भक्त जितेंद्रिय थे और शिव के पार्षदों में प्रधान था। सर्वलोक मंडित मणिभद्र भी राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दे दीप्यमान थी। राजा चंद्रसेन जब उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके सिंहासन पर बैठते तो उनकी शोभा जो है देवताओं के समान हो जाती, सूर्य के भगवान सूर्य नारायण के समान चमकते। समस्त अन्य जो राजा थे वो मणि की प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और क्षुब्ध रहने लगे और चतुरंगणी सेना लेकर के आकर के और राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, चारों ओर से घेर लिया उज्जैन को। तब भगवान महाकालेश्वर की शरण में राजा चंद्रसेन गए। उन दिनों श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, उनका एक पुत्र था, वह विधवा थी। उसने वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन की महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया। हमारे बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी, हर हर महादेव, चरण स्पर्श जी। बालक ने वो सारी पूजा देखी। घर आने पर उस बालक ने कौतूहल सोचा, मैं भी शिव जी की वैसी पूजा करूं जहां वो मंदिर में थी। उसने एक सुंदर पत्थर लाकर और एकांत स्थान पर रख लिया और उसी को शिवलिंग मान लिया और उसने भक्ति पूर्वक वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि द्रव्य जाकर उसका नैवेद्य आदि से मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। तब ग्वालिन ने भगवान के पूजा में लगे हुए अपने बेटे को भोजन के लिए बुलाया, पर तो उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। जब बार बार कहने पर भी उसकी भोजन की इच्छा नहीं हुई तो उसने देखा कि उसका बेटा तो ध्यान लगा कर बैठे है। उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगी, वो नहीं उठा तो उसको क्रोध में आकर पीटने लगी। फिर भी नहीं आया, तब उसने वो शिवलिंग उठा करके दूर फेंक दिया उसकी माँ ने, और सारी सामग्री उसके ऊपर चढ़ी हुई थी वो भी नष्ट कर दी। यह देख करके बालक रो उठा, हाय हाय करने लगा। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट हुई देख करके वो देव देव महादेव महादेव पुकारने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि महाराज शिव जो है की कृपा से वहां महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया, उसकी झोंपड़ी के पास ही। सोने के उसके कलश, सोने के दरवाजे, कपाट, प्रधान, द्वार सारे सोने के, नीलमणि हीरे लगे हुए चौबारे, और उनके बीच में भगवान शंकर का रतन में लिंग प्रतिष्ठित था। उसको बड़ा आश्चर्य, उसने भगवान की बार बार पूजा देखी। बाहर निकल के देखा अपने शिविर से, अपने तंबू से, झोंपड़ी टाइप थी, तो वहां चारों ओर से इंद्र भगवान की तरह शोभा दे रहा है वो तो सारा मंदिर। कुंडली दादी जी, हर हर महादेव।
बालक ने उसके अंदर प्रदोष काल में प्रवेश किया मंदिर में, तो देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित होकर एक सुंदर पलंग पर सो रही है। और साक्षात देवांगना यानी देवी के समान प्रकट दिखाई दे रही है। बालक ने अपने माता को उठाया, ग्वालिन ने उठकर देखा तो सब कुछ अपुरुषा हो गया। उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया और सारा वृत्तांत सुनकर के ग्वालिन ने राजा को सूचना दी। तब राजा अपना नियम पूरा करके जो भजन में लगे रहते वहां पर आए। ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा, प्रसन्न हो गया राजा। सब लोग वहां पर महेश्वर का और यश और नाम कीर्तन करने लगे। इसकी चर्चा सारी रात एक क्षण बराबर बीत गई। युद्ध के लिए चारों ओर नगर को घेर कर खड़े हुए राजाओं ने जब प्रातः काल अपने गुप्तचरों से बार वो चतुरंगणी सेना ली, उस पर आक्रमण करने के लिए सेना आई थी। जैसे दिन हुआ तो सारा चरित्र रात का सुना, सब आश्चर्यचकित हो गए और वहां आए जहां सब नरेश एकत्र को आपस में बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, इन पर विजय पाना कठिन है। और जिसकी पुरी का एक बालक भी ऐसे शिव भक्त हो जो मंदिर बना दे मिनट में, तो चंद्रसेन राजा का तो कहना ही क्या। अतः हमें उनसे युद्ध करने की बजाय मेल मिलाप करना चाहिए और ऐसा होने पर ही हमारे पर महादेव की कृपा हो सकती है। ऐसा कह करके सबने हथियार डाल दिए, महाकाल के मंदिर के अंदर गए। चंद्रसेन राजा की अनुमति लेकर के महाकाल मंदिर में जाकर से उन्हें पूजा की और राजा ने सबका स्वागत किया। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए जो शिवलिंग और जो मंदिर प्रकट हुआ था वो उसके भी दर्शन किए और उस बालक को बड़ी, सब राजाओं ने उन्हें उस बालक को बड़ी भेंट दी। राजाओं से पूजित होकर के वहां पर परम ना देवताओं से पूजित होकर परम तपस्वी वानरराज हनुमान भी वहां प्रकट हो गए। तब सब राजा उठ कर खड़े हो गए। राजाओं ने पूजित होकर हनुमान जी को उन सब के बीच में बैठे उस गोप बालक को हृदय से लगा लिया और बोलो, राजाओं देखो मेरी बात सुनो, भगवान शिव के सिवाय देहधारियों के लिए, सिर्फ जिसकी शरीर वाले लोग जो लोग दो देहधारी हैं, दूसरी कोई गति नहीं है भगवान शिव के सिवाय। ये देखिए बालक बिना मंत्र की पूजा करके ही इसने भगवान शिव को पा लिया। और बोला यह बालक संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में मोक्ष भी प्राप्त करेगा। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न हो गए, जिनके यहाँ पर भगवान नारायण पुत्र रूप में प्रकट होकर के श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अतः आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। ये तो श्रीकर कहलाएगा और इसके 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा के घर भगवान कृष्ण आएंगे, प्रकट होंगे। ऐसा कह करके और सब अंतर्ध्यान हो गए। देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए, राजा अपने स्थानों को चले गए। राजा चंद्रसेन अपनी नगरी में आ गया। तो ये भगवान महाकाल का शिवलिंग अच्छे सज्जन लोगों का सहारा है, दुष्टों का काल है, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला और सुख की प्राप्ति करवाने हैं। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। अब ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप हमें चौथे ज्योतिर्लिंग यानी ओंकारेश्वर की और परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है नर्मदा नदी के किनारे उसका बताओ। तो सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के
समीप जा बड़ी भक्ति से उसकी सेवा करने लगे। कुछ काल के पश्चात वे नारद जी गिरिराज विंध्य पर्वत पर आए और वहां आदर के साथ उनका पूजन किया। ऐसा देख करके विंध्याचल पर्वत भगवान वो महर्षि नारद के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नहीं, विंध्य पर्वत पर आए और विंध्य पर्वत का पूजन किया, परंतु विंध्याचल पर्वत के मन में घमंड आ गया कि मेरे यहां किस बात की कमी नहीं होती। तो फिर इस भाव को मैं लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया और उसकी वह भान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींच के चुप हो गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहां कौन सी चीज की कमी देखी जो आपने यहां पूजा करी? इस तरह लंबी सांस खींचने का कारण क्या है? नारद ने कहा, भैया यहां तुम्हारे सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत जो है तुमसे ऊंचा है और वो इतना ऊंचा है कि उसका देवलोक तक गया हुआ है उसका शिखर। तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पूछ सकता। ऐसा कहकर नारद जी आए थे वैसे चले गए। परंतु विंध्य पर्वत सोचने लगा, मेरे जीवन को धिक्कार है, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की तपस्या करूंगा। ऐसा कह करके और वो भगवान शंकर की शरण में गया। उसके पश्चात जहां साक्षात ओंकारेश्वर महादेव की स्थिति है वहां शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके तपस्या से उस स्थान से हिला नहीं। तब भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, वर मांगो। विंध्य बोले, प्रभु सदा आप भगतवत्सल है, तो मुझ पर प्रसन्न होकर के मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है। भगवान ने कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इस समय देवता और ऋषि वहां पर आए और शंकर की पूजा। बोले, प्रभु यहाँ आप स्थिर रूप से निवास करो इस विंध्य पर्वत पर। भगवान प्रसन्न हो गए और वहां जो एक ओंकार लिंग था वह 2 भागों में बंट गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और जो पार्थिव मूर्ति में शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसको परमेश्वर। तो ओंकारेश्वर में तो वहां लिंग है और जो परमेश्वर है वहां पर शिव की मूर्ति है। तो ये दोनों ही अभीष्ट फल देने वाले हैं। देवताओं ने दोनों लिंगों की पूजा करी और तब अपने देवता अपने अपने स्थान को चले गए। विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर दिया और उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक प्रताप को जो तकलीफ थी भी मैं छोटा हूँ त्याग दिया। इस प्रकार भगवान शंकर का जो पूजन करता है वो फिर कभी गर्भ में नहीं आता, उसका मोक्ष हो जाता है। बोलिए ओंकारेश्वर महादेव की जय। अब सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार है और बद्रिका आश्रम में जो तपस्या करते हैं उनकी कथा सुनिए। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते करते बहुत दिन हो गए, भगवान शिव की पार्थिव पूजा करने लगे वो शिवलिंग बनाकर। तो बहुत दिन बीत गए थे। एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुम्हारे से बड़ा प्रसन्न हूं। तब उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। हर हर महादेव। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान शिव जो है वहां पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हो गए वहां और केदारेश्वर के नाम से वहां पर प्रसिद्ध होकर के वहां रहते हैं। जो भगवान केदारेश्वर की पूजा करता है
वो मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे मोक्ष पा लेते हैं। वहां पहुंच नहीं पाते पर उनका नाम लेकर भागाने की सोचते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, वो भी मुक्ति पा लेते हैं। अब भीमशंकर नामक लिंग का महात्म्य कहूंगा। कामरूप देश में लोक हित की कामना से भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में अवतरित हुए। पूर्व काल की बात है कि एक महाकाल पराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का ध्वंस करता और वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के और कर्कटी के संतान था। कुंभकर्ण के वीर्य से कर्कटी के गर्भ से हुआ था तथा अपने माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था। एक दिन दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब उसने बताया कि रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई शहीद तेरे महाबली पिता को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कशी था। विराट मेरे पति थे जिन्होंने पूर्व काल में राम ने मार डाला था। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना भोजन बनाने के लिए खाने के लिए गए तो उन्होंने कुपित होकर के मेरे माता पिता को भस्म कर डाला सुतीक्ष्ण जी ने। तब मैं अकेली होकर इस पर्वत पर रहने लगी, मेरा कोई सहारा नहीं रहा। तब राक्षस राज कुंभकर्ण जो रावण के छोटे भाई थे वो आए और उन्होंने मेरे को जबरदस्ती लंका ले गए। उसके पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। अब तुम्हारा ही सहारा लेकर के वो तो मारे गए, मैं इस पर्वत पर रहती हूँ। यह बात सुनकर के भीम विचार करने लगा कि मैं इस विष्णु के साथ कैसा व्यवहार करूं जिन्होंने मेरे को पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी इसी भक्त के हाथों मारे गए थे, उनके भक्त के हाथों मारे गए थे। विराट भी इन्होंने ही मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया है। ऐसा करके वो महान तप करने के लिए चला गया और 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा भीम मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो बोले यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो मुझे वर दीजिए, ऐसा बल दीजिए जिसकी तुलना ही ना हो। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी उसको अभिष्ट वर दे करके अपने स्थान को चले गए। तब उसने माता को कहा कि माँ मेरा बल देखो, इंद्र आदि देवताओं को उनकी सहायता करने वाले श्री हरि को भी मार डालूंगा। युद्ध और भीम इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया। फिर उसने हरि को भी युद्ध में हरा दिया, विष्णु को। फिर पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। फिर वह कामरूप देश के राजा सुदीक्षण को जीतने के लिए आया। यहाँ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिव्य प्रभाव से और सुदीक्षण को भी परास्त कर दिया और उसका राज्य भी छीन लिया और उसको कैद कर दिया। तब उस राजा ने कैद के अंदर ही और पैरों में उसके बेड़ी डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, भगवान की प्रीति के लिए उत्तम पार्थिव मूर्ति बना करके उस कैद के अंदर ही पूजन शुरू कर दिया भगवान शिव का और पंचाक्षर मंत्रों नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए तो कोई अवकाश ही नहीं। और क्या काम होता है जेल में? फिर वो तो उसी में दूसरा समझते। उन दिनों उनकी 7वीं पत्नी राजबल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन करती थी। वे दंपत्ति भगवान का भजन करते और भगवान की आराधना में रहते और इधर वह राक्षस वर के मान से वही तो मोहित होकर के यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोभ करने लगा और बोला सब कुछ मुझे ही दो। तब देवता लोग बड़े पीड़ित हो गए और महाकोशी के तट पर शिव का आराधन और सत्वन करने लगे। देवता बोले देवेश्वर आप अंतर्यामी हो, हमारी बात आपको पता ही है। कुंभकर्ण का उत्पन्न पुत्र कर्कटी से भीम जो है
ब्रह्मा जी के वरदान से शक्तिशाली होकर के देवताओं को बड़ा तंग कर रहा है, आप उसका नाश कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदीक्षण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर मैं तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र पूरा कर दूंगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदीक्षण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो और मैं तुरंत ही उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसको बताया होता ऐसा कह करके ब्राह्मणों ने सारी बात उसको राजा को कही। राजा को बड़ा प्रसन्नता हुई। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ भक्त की रक्षा करने के लिए उनके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। तब कामरूप नरेश ने भगवान शिव के सामने ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। इतने में किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि तुम्हारे नाश के लिए राजा कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई सिद्धि प्राप्त कर रहा है, तेरे नाश करने। यह सुनकर के राक्षस नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया और राक्षस ने यह माना कि राजा मेरे लिए ही कुछ कर रहा है। तब उसने सारी सामग्रियों सहित इसको नष्ट कर देता हूं, ऐसा सोचा। संदीप भारद्वाज हर हर महादेव राजा को बहुत डांटा, बोले क्या कर रहे हो? बोला मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूं भाई। तब राक्षस ने भगवान शंकर को भी उटपटांग बातें की उनके बारे में भी। तब वो जो राक्षस है उन्होंने भगवान का जो शिवलिंग था उसके ऊपर तलवार चलाने की कोशिश की। जैसे ही तलवार चलाने की कोशिश की, भगवान भीमेश्वर महादेव की जय प्रकट हो गए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक धनुष से उनकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और फिर राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया, उसको भी भगवान शंभु ने अपने त्रिशूल से टुकड़े टुकड़े कर दिया। और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ क्योंकि बहुत वीर था वो भी। तब नारद ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम डालने वाले महादेव आप क्षमा करें, तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़े चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र इसका संहार कर दीजिए। तब भगवान शंभु ने ओंकार मात्र से ही समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। बोलिए भीमेश्वर महादेव की जय। और कहा कि अब मैं यहाँ इसमें शिवलिंग में रहूंगा, तो भीमेश्वर नाम से भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब सूत जी कहते हैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो, जो महापाप का विनाश करने वाला है। बोला, एक अपने कैवल्य भाव में रहने वाले अद्वितीय परमात्मा में वो अकेले थे, उनमें कभी 2 होने की इच्छा हुई, 1 से 2 हो जाऊं। सद्वितीय में छत, यानी 1 से 2 होने की इच्छा हुई और फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। जो पुरुष था उसका नाम शिव हुआ और जो स्त्री हुई उसका नाम शक्ति हुआ, शिव शक्ति। शिव और शक्ति ने प्रकृति और पुरुष बनकर के सृष्टि की रचना की। उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने देख करके वे दोनों प्रकृति और पुरुष आपस में संशय में पड़ गए, भी हम कैसे पैदा हुए। तब आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। फिर वो पुरुष और प्रकृति जो है भी उससे फिर सृष्टि में आगे विस्तार होगा, तो तपस्या करने लगे। प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इसमें कहाँ तपस्या करें। तब निर्गुण शिव ने
तेज के साथ भूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर का निर्माण किया। बोला हम कहाँ तपस्या करें, कोई जगह ही नहीं यहाँ तो 5 कोस लंबा और 5 कोस चौड़ा ऐसा एक सुंदर नगर का निर्माण किया। वहाँ उन दोनों को भेज दिया और वो नगर आकाश के में पुरुष के समीप आकर के स्थिर हो गया आकाश में। तब भगवान हरि ने उस नगर में पुरुष यानी भगवान श्री विष्णु सृष्टि की कामना से शिव का दान करते हुए बहुत सालों तक तपस्या की। उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं पसीने की प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया और वहां कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता था। उसे देख करके भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है, जलो ही जल हो गया। उस आश्चर्य को देख करके अपना सिर हिलाया। उस प्रभु के सामने ही उनके कान से मणि गिर पड़ी। वह मणि वहां गिरी, उस स्थान का नाम मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया और वह पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचकोशी जब डूबने और बहने लगी 5 कोस की वो नगरी, तब भगवान निर्गुण शिव ने शीघ्र ही अपने त्रिशूल के ऊपर उसको दान कर दिया। तो कहते हैं काशी जी भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। तब उनकी नाभि से विष्णु अपनी प्रकृति के साथ वहीं सो गए उस नगरी में। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। नगरी क्या थी, जलो जल था वो। तो उस उत्पत्ति में एक कमल प्रकट हुआ। कमल से फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी उत्पत्ति में शंकर जी का आदेश ही था और उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए, यानी 14 लोक, 7 पृथ्वी से ऊपर, 7 पृथ्वी के नीचे, 6 नीचे, 7वीं पृथ्वी होगी। तो ये 14 हो गए 7 और 7। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। ये सारा ब्रह्मांड जो है 50 करोड़ योजन का है, जिसमें सारे 14 लोग आ गए। तब भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पास से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। तब यह सोचकर उन्होंने मुग्धानी पंचकोशी को इस जगत में ही छोड़ दिया, त्रिशूल से के बजाय इस जगत में छोड़ दिया पृथ्वी पर। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याण और कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान दात्री, मोक्ष को प्राप्त करने वाली मानी गई है। और तब परमात्मा ने स्वयं वहां पर अविमुक्त लिंग की स्थापना की और मेरे अंशभूत हरे विष्णु को कहा, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुर को स्वयं अपने त्रिशूल से छोड़ करके मर्त्य लोक के जगत में छोड़ दिया। हर हर महादेव। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे संसार का प्रलय हो जाता है सृष्टि का, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। और जब ब्रह्मा जी उस समय भगवान से विषय त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं दोबारा, और जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करते हैं, फिर इसको दोबारा फिर टिका देते हैं। तो ये जिसकी कहीं भी गति नहीं होती, उसके लिए वाराणसी यानी काशी, जिसको बनारस भी बोलते हैं कुछ लोग, वाराणसी है काशी की, जिनको कहीं भी गति नहीं मिलती वहां जाकर उनको गति मिलती है। ये पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण ही भी मरने की इच्छा करते हैं, यहाँ मरे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। रुद्र बोले, तब इसके अंदर कालाग्नि रूप रुद्र के नाम से विख्यात है। कैलाश के पति जो निर्गुण होते हुए सगुण रूप में प्रकट हुए वो शिव। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं। ये शाम महादेव मुझ पर कृपा कीजिए और आप यहाँ सदा रह करके
इस काशी में सदा निवास करके और जीवों का अवतार करे। तब भगवान जो है ना बोले, काल रूपी रोग के सुंदर वस्तु देवादेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी सेवनीय है, काशीपुर को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। तब भगवान ने स्वीकार कर लिया और वहाँ पर समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ पर विराजमान हो गए। तथा समापत होते है सुनो वीर हनुमान, तथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय श्री राम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।